इतिहास गवाह है, एक समय भारत के पास ना तो आधुनिक रॉकेट थे ना ही विशाल बजट। वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाते थे और चर्च की इमारत में कंट्रोल रूम बनाया गया था और बैलगाड़ी से उपकरण लॉन्च पैड तक पहुंचाए जाते थे। लेकिन आज वही भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना, मंगल की पहली कोशिश में सफलता हासिल की और दुनिया के दर्जनों देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर अपनी पहचान बना चुका है। आखिर यह सफर कैसे शुरू हुआ, किन लोगों ने इसकी नींव रखी, किन असफलताओं ने इसे मजबूत बनाया और कैसे इसरो आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। भारत में कब हुई अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत? इतिहास गवाह है कि आज भारत का इसरो दुनिया की सबसे सम्मानित अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत किसी आलीशान प्रयोगशाला से नहीं, बल्कि एक छोटे से चर्च और सीमित संसाधनों से हुई थी। साल 1962 में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल देश के विकास के लिए होना चाहिए और इसी सोच के साथ भारत ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया। केरल के थुम्बा में एक छोटा चर्च कंट्रोल रूम बना, साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोए गए और बैलगाड़ियों से भारी उपकरण लॉन्च साइट तक पहुंचाए गए। संसाधन कम थे, लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला आसमान से भी ऊंचा था। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। यह वो पल था जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। फिर आया साल 1969, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह संस्था चंद्रमा और मंगल तक भारत का नाम पहुंचाएगी। लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ। 1969 जब लॉन्च हुआ इसरो का पहला सैटेलाइट। साल था 1969, इसरो की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी भारत का अपना सैटेलाइट बनाना। उस समय भारत के पास ना लॉन्च व्हीकल था, ना ही अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का अनुभव। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट तैयार किया। 19 अप्रैल 1975 को इसे सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश था। भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी पहचान बना चुका है। इसके बाद भास्कर और रोहिणी जैसे उपग्रहों ने भारत की तकनीकी क्षमता को और मजबूत किया। हालांकि रास्ता आसान नहीं था, कई परीक्षण असफल हुए, रॉकेट गिरे, वर्षों की मेहनत कभी कभी कुछ मिनटों में खत्म हो जाती थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिक हर असफलता से सीखते गए और आगे बढ़ते रहे। यही संघर्ष आने वाले समय में भारत को दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्चिंग देशों में बदलने वाला था। आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट। आर्यभट्ट की सफलता के बाद अब भारत का अगला सपना था अपना खुद का रॉकेट बनाना, क्योंकि जब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता, तब तक अंतरिक्ष में पूरी आजादी संभव नहीं थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत शुरू की। इस मिशन का नेतृत्व युवा वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कर रहे थे। कई सालों की मेहनत के बाद बना भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। 10 अगस्त 1979 को पहली उड़ान हुई, लेकिन मिशन असफल रहा। रॉकेट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और यह इसरो के लिए बड़ा झटका था। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। ठीक एक साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया।
और इसी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने रॉकेट से अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते थे। यही सफलता आगे चलकर पीएसएलवी और जीएसएलवी जैसे शक्तिशाली रॉकेट की नींव बनी, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्पेस लॉन्च पार्टनर बना दिया। साल 1993 पीएसएलवी ने बदल दी इसरो की पहचान। एसएलवी-3 की सफलता के बाद इसरो का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब लक्ष्य था ऐसा रॉकेट बनाना जो बार बार सफल हो और भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचा सके। इसी सोच से जन्म हुआ पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 20 सितंबर 1993 को पीएसएलवी की पहली उड़ान पूरी तरह से सफल नहीं रही, लेकिन इसरो ने एक बार फिर से अपनी गलतियों से सीखा। अगले ही मिशन में पीएसएलवी ने शानदार सफलता हासिल की, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे पीएसएलवी दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में शामिल हो गया। भारत ने न सिर्फ अपने बल्कि कई दूसरे देशों के उपग्रह भी लॉन्च करने शुरू कर दिए। इससे इसरो को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और भारत अंतरिक्ष सेवाओं का एक बड़ा केंद्र बन गया। साल 2017 में पीएसएलवी ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया, जब इसरो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा था। लेकिन असली इतिहास अभी लिखा जाना बाकी था। चंद्रमा और मंगल की ओर भारत की उड़ान। चंद्रयान-1 जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया। साल 2008 इसरो ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी रॉकेट ने चंद्रयान-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ओर रवाना किया। मिशन का उद्देश्य था चांद की सतह का अध्ययन करना और उसके रहस्यों को समझना। मिशन के दौरान चंद्रयान-1 ने एक ऐसी खोज की जिसने अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा बदल दी। इसके उपकरणों ने चांद की सतह पर पानी के अणुओं यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रमाण खोजे। ये खोज पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और भारत की वैज्ञानिक क्षमता का बड़ा प्रमाण बनी। इस सफलता के बाद दुनिया ने माना कि इसरो अब सिर्फ एक उभरती हुई एजेंसी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान में एक मजबूत शक्ति बन चुका है। अब भारत का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अगला लक्ष्य था मंगल ग्रह, जहां पहुंचना दुनिया के सबसे कठिन मिशनों में गिना जाता है। मिशन मंगलयान, पहली कोशिश में इतिहास। चंद्रयान-1 की सफलता के बाद इसरो ने एक और बड़ा सपना देखा, मंगल ग्रह तक पहुंचना। यह ऐसा मिशन था जिसमें दुनिया की बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां भी पहली कोशिश में सफल नहीं हो पाई थी। 5 नवंबर 2013 को भारत ने मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी। करीब 10 महीने की लंबी यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचने का इतिहास रच दिया। इस मिशन की एक और खास बात थी, इसकी कम लागत। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाला यह मिशन उस समय दुनिया के सबसे किफायती मंगल अभियानों में गिना गया। मंगलयान की सफलता ने साबित कर दिया कि सीमित बजट के बावजूद सही योजना और मेहनत से असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। अब पूरी दुनिया इसरो की तारीफ कर रही थी, लेकिन भारत का सबसे कठिन मिशन अभी बाकी था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान-2 असफलता से मिली बड़ी सीख। साल 2019 पूरे देश की नजर इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-2 पर थी और इस बार लक्ष्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं था, बल्कि उसकी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। 22 जुलाई 2019 को मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ
और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन 7 सितंबर 2019 को लैंडिंग से कुछ ही क्षण पहले विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया। मिशन का ऑर्बिटर सफल रहा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग पूरी नहीं हो सकी और यह पल पूरे देश के लिए भावुक था। इसरो के वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती का गहराई से विश्लेषण किया और अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी। यही इसरो की सबसे बड़ी ताकत है, असफलता को अंत नहीं बल्कि अगली सफलता की शुरुआत मानना। और इसी सीख ने जन्म दिया चंद्रयान 3 को, एक ऐसा मिशन जिसने भारत का नाम हमेशा के लिए अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज करा दिया। चंद्रयान 3 जब भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 2 से मिली सीख के बाद इसरो ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने लैंडर की डिजाइन में कई सुधार किए और एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ में मिशन की तैयारी शुरू की गई। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। पूरे देश की नजर इस मिशन पर थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब भारत चांद की सतह को छुएगा। और फिर आया 23 अगस्त 2023। शाम लगभग 6:04 पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर दी। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। जिस इसरो ने कभी साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोए थे, वही इसरो आज चांद पर अपना इतिहास लिख चुका था। लेकिन भारत का सफर यही नहीं रुका। अब अगला लक्ष्य था सूर्य का अध्ययन और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। इसरो का भविष्य सूर्य से इंसान तक। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने अपनी नजरें भविष्य के बड़े मिशनों पर जमा दी। अब भारत सिर्फ चांद और मंगल तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के और गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साल 2023 में भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य की गतिविधियों, सौर तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम को समझने में मदद करेगा। इसके साथ ही भारत का सबसे बड़ा सपना है गगनयान मिशन। इसके जरिए भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। आज इसरो ने साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ बड़े बजट से नहीं बल्कि मेहनत, योजना, दृढ़ संकल्प से मिलती है। एक छोटे से केंद्र से शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। और यह कहानी सिर्फ रॉकेट, सैटेलाइट की नहीं है। यह कहानी उन वैज्ञानिकों की है जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें सच कर दिखाया। कभी एक ऐसा समय था जब भारत के पास अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने के लिए सीमित साधन थे। एक छोटे से कमरे और कुछ वैज्ञानिकों की टीम से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन चुकी है। इसरो ने दिखाया कि सफलता के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मेहनत, सोच और आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक हर मिशन ने भारत की क्षमता को नई ऊंचाई दी। आज इसरो संचार, मौसम की जानकारी, आपदा प्रबंधन, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाकर भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार बना चुका है। लेकिन इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ रॉकेट और मिशन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है करोड़ों भारतीयों का यह विश्वास दिलाना कि बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा किया जा सकता है। इसरो में वर्तमान में लगभग 16,000 से 18,000 वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रशासनिक कर्मचारी काम करते हैं। एक छोटे से लॉन्च स्टेशन से शुरू हुआ सफर अब चांद, मंगल और सूर्य तक पहुंच चुका है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की उड़ान अभी जारी है। आप देख रहे थे इतिहास गवाह है। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।